केस स्टडी प्रकृति। मेरी बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। 6 to 7 सर्जरीज भी हो चुकी है मेरी अभी तक। पीरियड्स पेन भी काफ़ी होता है। कट, स्टिचेस, ब्लड, सबसे डर लगता है मुझे इंटरेस्टिंगली तलवार देखना, छूना बहुत अच्छा लगता है और साथ में उससे मुझे थोड़ा डर भी लगता है। मैंने जाने अनजाने में अगर किसी को हर्ट किया है ना, तो मैं इस सेशन के थ्रू माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब मैं हेल्थ का बहुत ध्यान देती हूँ, औरों को भी मोटिवेट करती हूँ। फिजिकल बॉडी को भी वैल्यू करना इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे समझ आ गया है। इतना फिजिकल बॉडी डिस्कम्फर्ट क्यों है मेरी लाइफ में, दैट आई विश टू नो। द सेशन। बाजार दिख रहा है, धूप है बहुत तेज। मैंने बूट्स पहने हुए हैं, लगता है जैसे कोई राजस्थानी सैनिक हूं मैं। लोहे का हेलमेट पहना हुआ है मैंने। बहुत लंबा हूं, गोरा हूं। राजपथ नाम की जगह है शायद। कोई वहां एक किला है, मैं वहीं रहता हूं, पत्थरों से बना हुआ। 1611 का टाइम शायद है, श्योर नहीं हूं। कोई राजभवन ऐसा नाम है जो माइंड में बार बार आ रहा है। मेरी पोजीशन हाई रैंक की है, कपड़े देखकर पता चल रहा है मेरे। नेक्स्ट सीन। मैं युद्ध देख रहा हूं, कुछ मुगल्स के साथ है। उन्होंने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई है। मैं अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। यहाँ बहुत लोग लड़ रहे हैं। तुगलक से आई है इनकी फौज। ये हमें खत्म करना चाहते हैं, नहीं तो हमें कन्वर्ट करना होगा इनको। कौन है इस फौज का राजा? प्रकृति? ये नहीं पता, पर दाढ़ी है, नज़र उसकी ठीक नहीं है। हमारी बहुत सी बेटियों, औरतों के साथ गलत हो रहा है। मुझे एक एक चीज़ साफ दिख रही है। मैं बचाना चाहता हूँ सबको। शाहबुद्दीन शायद ऐसा कुछ नाम है, पूरा समझ नहीं आ रहा। हाँ, पर मेरा नाम बलराम है। मैं फील कर रही हूँ वॉर तो हम जीत गए, पर मैं मर गया हूँ। सब जयकार लगा रहे हैं और मेरी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है। मेरी उम्र लगभग 20 साल तक की होगी। कैसा फील हो रहा है अपने शरीर को देखकर प्रकृति? मान से जिया मैं, जितना भी जिया, डरा नहीं। खुश नहीं था लड़ाई से, वॉर से, और माँ से मिलना चाहता था आखिरी बार, पर मिल नहीं पाया। मेरी माँ ना शिवलिंग के पास बैठी है, सोच रही है, दुख में अकेली रह गई। मन में गर्व भी है उनके। मेरे नाम का प्राइज उनको दिया जा रहा है, गांव की लड़कियों और औरतों को बचाकर। उसके लिए स्पिरिचुअल प्लेन में प्रकृति को एक येलो दिया दिखा। मेरी सोल दिए जैसी है, तेज है उसमें, और मुझे आसपास हायर सोल्स दिख रही हैं। मुझे बताया जा रहा है कि इस लाइफ में मैंने औरों के, स्पेशली औरतों के स्वाभिमान की रक्षा करी, जो मैं करना चाहती थी सोल लेवल पर, बलराम के रूप में। करंट लाइफ में भी मुझे फेयरलेसनेस सीखनी है, इस लाइफ की तरह जो बलराम के अंदर थी। किसी चीज से नहीं डरना है। लेडीज के लिए इंस्पिरेशन बनना है, अपना ख्याल रखकर हेल्प करनी है। स्टमक और बैक में जो दर्द है, वो पास्ट लाइफ के वुंड्स जो मैं लेके आई हूँ वॉर में, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में था, वही मैं लेकर आई हूँ।
क्योंकि तड़प तड़प कर डेथ हुई। उस दर्द को मैंने सबकॉन्शियसली बेयर किया है। बहुत डीप वुंड था, पीछे से वार किया गया था। बॉडी वहीं पड़ी है। एब्डोमेन में तलवार से वार हुआ। किडनी फट गई थी मेरी। हायर बीन्स के थ्रू बहुत सारी हीलिंग प्रकृति के सारे ऑर्गन्स एंड बॉडी में भेजी गई। मुझे गूस बम्स फील हो रहे हैं इस वक्त। पूरा शरीर हरा दिख रहा है, अंदर तक हल्का महसूस हो रहा है। शरीर बहुत लाइट फील हो रहा है। मुझे बोला जा रहा है, अपने आप को मजबूत बनाओ, फिटनेस को गोल बनाकर शरीर को हील करो और दूसरों को अपनी जर्नी से इंस्पायर करो। यही तुम्हारा लाइफ पर्पस है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको तुम्हारी ये इंस्पायरिंग फिजिकल जर्नी देखनी है, समझनी है और नई शुरुआत करनी है। हार नहीं मानना, अपने आप पर विश्वास रखना है। इस केस स्टडी में एक योद्धा सीख रहा था किस तरह से हमें लोगों के लिए कंपैशन भी रखना है, और लड़ाई, वॉर्स, ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे किसी का भला नहीं करती। पेन होता है, एग्रेशन इज देयर। आप गुस्से में शायद किसी से भी लड़ लो, बट उसके बाद अगर आपके अंदर कंपैशन है, अगर आपके अंदर दिल है, तो आपको ये फील होगा कि उससे एनर्जी आपकी तो ड्रेन होती ही होती है, सामने वाला बंदा भी खुश नहीं रहता। हम सॉल्यूशंस की जगह पहले फोकस करते हैं कि किस तरह से हमें उस इंसान को कह देना है जो हम फील कर रहे हैं। अगर हम इस केस स्टडी की बात करें तो प्रकृति जो आज फील करती है, उसकी फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है। उसके 6 से 7 सर्जरीज हो चुकी हैं, मेजर किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। ये सब बहुत हमें समझ आता है ना इजीली कि इट हैज कम फ्रॉम द पास्ट लाइफ, बिकॉज एज अ वॉरियर शी किल्ड मेनी पीपल। उसने बहुत सारे, एंड शी वाज अ वेरी ब्रेव वॉरियर। उसने बहुत अच्छे काम भी करे हैं। कई बार आपको चीजें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपको बचाव करना है, बट कहीं ना कहीं उस किसी भी लड़ाई में हम इनोसेंट लोगों को भी मार देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी को जब शरीर की तकलीफ देते हैं स्पेसिफिकली, तो वो घूम फिर के हमें खुद हम चूज करते हैं कि वो तकलीफ हमें भी महसूस हो, ताकि हमें समझ आए कि हम जब किसी को फिजिकली नुकसान देते हैं तो क्या दर्द पहुंचता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ये सबकॉन्शियसली भी आप कैरी करके ले आ सकते हो कई बार, क्योंकि आपके अंदर गिल्ट होता है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं बहुत लोगों की जाने जाने में आपके हाथों से मौत हुई है। बहुत अच्छी बातें जो प्रकृति ने मुझसे शेयर करी है वो ये है कि उसका इंक्लिनेशन बहुत स्ट्रांग है फिटनेस की तरफ। आज वो फिटनेस में बहुत ध्यान रखती है, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखती है। इसलिए रखती है क्योंकि ये उसका वन ऑफ द लाइफ पर्पस है कि अपनी शरीर का ख्याल रख के उन लेडीजों को भी उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करवाना, उसकी तरफ ध्यान लेकर आना कि आपकी बॉडी, आप कई बार अपनी बॉडी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जाते हो। स्पेसिफिकली लेडीज शादी के बाद बहुत सारी चीजों में घुल मिल जाती है, या फिर बिजी हो जाती है, अपना ख्याल नहीं रखती। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों को, उन लेडीज को, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, जैसे पास्ट लाइफ में वो फीमेल्स के लिए लड़ रहा एज अ वॉरियर, इस लाइफ में भी वो फीमेल्स के लिए, उनके लिए काम करना चाहती है। और अपने नेबर्स में मेरे को प्रकृति ने बताया कि वो बहुत लेडीज को काउंसिल कर चुकी है, बहुत लेडीज को इनकरेज कर चुकी है कि आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, आपको गलत चीज़ों को सहना नहीं है, आवाज़ उठानी है। एक और चीज़ जो मुझे प्रकृति ने बताई बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये थी कि उसकी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं। उसमें से एक सर्जरी में उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस को लिव किया है। शी लिव्ड दैट नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE जिसको हम बोलते हैं। एक ऐसी सर्जरी हुई जिसमें उसने देखा कि उसका शरीर नीचे पड़ा हुआ है, उसकी सोल ऊपर है, वो जाने के तैयार है क्योंकि बहुत तकलीफ है शरीर में। बट उसके गुरु जो इस पास्ट लाइफ सेशन में भी जिन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, उन्हीं गुरु ने उसको बोला, नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, अभी तुम्हें बहुत सारे काम करने, और उसकी जो सोल है वापस उसके शरीर में आ जाती है। दिस इज वंडरफुल। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसको आप चाहे माने या ना माने। So guys, I hope you learned something from this case study. Specifically, taking care of your body is must, and also physically हमें किसी को harm नहीं पहुंचाना है, mentally भी नहीं पहुंचाना है, emotionally भी नहीं पहुंचाना है, और spiritually भी गलत काम करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वापस
हर एक चीज आपके पास आएगी. इट्स अ बूमरैंग, वापस आपके पास ही आनी है. I'm also on Instagram. My Insta ID is soul_heal_anju. You can follow me there also. And you can also check out my book, The Land of Zodiacs. It's not about astrology, but it is about something which is connected with children, moral values, and how we can fight our own demons. Namaste.